भाई आज तो लगता है क्रिकेट की दुनिया में बारिश का राज था। लेकिन जितनी भी क्रिकेट हुई बहुत ही कमाल हुई और क्वालिटी की हुई। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करेंगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लॉर्ड्स में खेले गए चौथे वनडे से मुतालिक, जहां पर इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 313 रन का हदफ दिया। आपको पता है कि बारिश की वजह से इस मैच को शॉर्ट कर दिया गया था, सिर्फ 39 ओवर की इनिंग तक महदूद किया था। यहाँ पर इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और शुरुआत उनको निस्बतन बेहतर मिली। 48 रन का आगाज दिया फिल सॉल्ट और बेन डकेट ने। फिल सॉल्ट 22 रन बनाकर आउट हुआ। उसके बाद बेन डकेट डटे रहे, विल जैक्स की विकेट भी जल्द गिर गई। लेकिन हैरी ब्रूक ने, जो इंग्लैंड के कप्तान है, एक बार फिर उन्होंने कमाल की इनिंग्स खेली। 87 रन स्कोर किए उन्होंने, सिर्फ 58 गेंदों पे 11 चौके लगाए, एक छक्का लगाया। अ, ये बंदा जो है अनस्टॉपेबल जा रहा है। आपने जो इसकी पिछले वनडे में 110 रन की इनिंग थी, वो भी बहुत ही जबरदस्त थी और मजा आया था इसकी बैटिंग देखने में। इसके अलावा जेमी स्मिथ ने 39 की है, बेन डकेट ने 63 की है, और लियाम लिविंगस्टन की तो क्या ही बात। उन्होंने स्टार्क को जिस तरह आखिरी ओवर में लूटा है, 4 छक्के और एक चौका। बहुत कम ऐसा देखा गया है कि स्टार्क को किसी ने इस तरह ट्रीट किया हो। लियाम लिविंगस्टन ने जो ये इनिंग्स खेली, इसकी बदौलत इसमें उनके 7 छक्के थे और 3 चौके। तो इन 7 छक्कों को मिलाकर इंग्लैंड ने कुल इनिंग्स में मारे 12 छक्के, जो ये लॉर्ड्स के मैदान पर किसी भी टीम की जानिब से सबसे ज्यादा छक्के लगाए गए किसी भी एक रोजा मैच में। इसके अलावा हम बात करें तो लियाम लिविंगस्टन ने 25 गेंदों पर अपनी 50 मुकम्मल की थी, जो लॉर्ड्स में तेज तरीन 50 है। अ, बहुत ही भाई क्या कहा जाए, देखकर इनको तो लगता ही नहीं है ये लोग इंसान है। क्योंकि आप जो इनकी शॉट मेकिंग देखें, स्टार्क को जिस तरह उन्होंने लपेट लपेट के मारा है, या आप हैरी ब्रूक की इनिंग्स देखें, ऐसा लगता है कोई मशीनें खेल रही हैं, कोई रोबोट खेल रहे हैं, क्या खेल रहा है भाई। अपना तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट देखें, या दीगर खित्ते में भी अभी भारत को अगर हम निकाल भी दें और बाकी लोगों को देखें, तो ऐसा लगता है हम उनसे सदियों पीछे हैं। जितनी मॉडर्न डे क्रिकेट ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये इनके खिलाड़ी खेलते हैं, बहुत ही भाई मैं तो कहता हूँ अनबिलीवेबल क्रिकेट थी। 312 रन उन्होंने 39 ओवर में बोर्ड पर लगाए, 5 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ 2 विकेटें हासिल की थी एडम जम्पर ने, इसके अलावा 1 विकेट जॉश हेजलवुड, 1 विकेट मिचेल मार्श और 1 विकेट ग्लेन मैक्सवेल को मिली। जवाब में भाई फिर ऑस्ट्रेलिया ने जब शुरुआत की, तो इनके दोनों ओपनर्स ने, ट्रेविस हेड और जो मिचेल मार्श इनके कप्तान ओपनर आए, दोनों ने ताबड़तोड़ शुरुआत की। 7 ओवर में मेरे ख्याल में 66 रन कर दिए थे। और ट्रेविस हेड ने जिस तरह ब्राइडन कार्स को छक्के लगाए थे, मैंने देखा एक शॉर्ट पिच बॉल पे जिस तरह पुल करके उन्होंने फेंका था, इतनी ईज के साथ। मैं हैरान हूँ कि यार ये इतनी बाउंसी ट्रैक्स पर, इतने ट्रू बाउंस वाली विकेटों के ऊपर किस तरह को इतनी दिलहराना बैटिंग कर सकता है। ट्रेविस हेड 23 गेंदों पर 34 रन किए, लेकिन इस इनिंग्स की भाई, जो एक कहते हैं ना मॉडर्न डे क्रिकेट का टच, वो अलग ही नजर आता है इनकी बैटिंग में। मिचेल मार्श 28 करके आउट हुए, ट्रेविस हेड भी 34 पर। ये इंग्लैंड के बॉलर से फिर कमबैक किया, और ऐसा कमबैक किया कि ऑस्ट्रेलिया को बंडल आउट कर दिया सिर्फ 124 रन पे। जो पहले दोनों ओपनर्स से 28 रन किए, मिचेल मार्श ने 34 किए, ट्रेविस हेड ने। इसके अलावा सिर्फ 2 बल्लेबाज और डबल फिगर में गए, एक थे इनके एलेक्स कैरी और एक थे शॉन एबर्ट। इन इन 4 बल्लेबाजों के अलावा इनके 7 बैटर्स जो है डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। ब्राइडन कार्सनी और ट्रेविस हेड को गेंद की जबरदस्त। इसके अलावा मार्नस लबुशेंको, जो ब्राइडन कार्स ने बॉल्ड किया, वो मैच की बेहतरीन गेंदों में से एक थी। इसके अलावा जोफ्रा आर्चर ने जो बॉल्ड मारा था, आपको याद होगा, मिचेल मार्श को, वो भी बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि मिचेल मार्श जैसे कैलिबर का बंदा इस तरह बोल लो। तेज भी थी वो, आगे स्विंग हुई पड़ के। भाई ये इंसानों वाली क्रिकेट नहीं खेलते, ये अलग ही दुनिया से आए। तो भाई अब सीरीज जो है 2-2 बराबर हो गई है, और अब फाइनल में जो इनका मुकाबला होगा वो देखने से ताल्लुक रखता है। फाइनल मैच जो है वो इनका खेला जाएगा इतवार को। ये है ब्रिस्टल के मैदान पर। तो भाई यहाँ पर सीरीज का फैसला हो जाएगा। इसके अलावा हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो चैंपियंस कप आज मार्कोर्स और लाइंस के दरमियान मैच था, जो एक भी गेंद ना हो सकी, टॉस भी ना हो सका, क्योंकि रात से फैसलाबाद में बारिश थी, और उसके बाद सुबह भी जो तूफानी बारिश हुई उसने पूरे फैसलाबाद को डुबा दिया। बाहर से तो डूबा ही था फैसलाबाद, स्टेडियम में भी पानी खड़ा हो गया, आउटफील्ड खराब हो गई। जब से अंदाजा हो गया था, क्योंकि जिस तरह सड़कों की फुटेजेस आ रही थी कि वहां पर जितना बुरा हाल हुआ, हर तरफ पानी ही पानी था, तो आज का मैच बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पीसीबी ने पहले से माहौल भी बनाना शुरू कर दिया था, प्लेइंग कंडीशंस लगा दी अपनी वेबसाइट के ऊपर, और बताना शुरू कर दिया था कि अगर मैच ना हो सका तो मार्कोर्स फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। तो भाई ऐसा ही हुआ, मैच नहीं हो सका, और जो लायंस है वो पहला एलिमिनेटर जीतने के बावजूद भी टूर्नामेंट से बाहर हो गए, और मार्कोर्स क्वालिफायर में शिकस्त खाकर भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो भारत और बांग्लादेश का आज कानपुर टेस्ट का पहले दिन का खेल था। तो वहां भी जो है बारिश ने मजा किरकिरा किया, पूरे दिन में सिर्फ 35 ओवर का खेल हुआ,
और बांग्लादेश ने 3 विकेटों के नुकसान पर 107 रन बना लिए। कानपुर में भी रात से हल्की फुल्की बारिश थी, सुबह में भी बादलों के डेरे थे, तो वहां पर जो है ओवरकास्ट कंडीशन में रोहित शर्मा के हक में सिक्का गिरा। 1 घंटे की ताखिर से टॉस हुआ था क्योंकि वहां भी आउटफील्ड गीली थी। तो भाई रोहित शर्मा ने जैसे ही टॉस जीता, 2015 के बाद पहली बार ऐसा हुआ किसी भारतीय कप्तान ने अपने होम ग्राउंड पर टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। शुरू में तो भाई बांग्लादेश के ओपनर्स जो है जाकिर हसन और शादमान इस्लाम दोनों ने काफी मोहतात बैटिंग की, क्योंकि बुमराह जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे, अंदर भी ला रहे थे, बाहर भी ला रहे थे, और अपने शुरू के जो 3 ओवर्स थे उनके बड़े जबरदस्त लाइन और लेंथ के साथ उन्होंने निकाले और तीनों मेडन किए। कमाल की बॉलिंग कर रहे थे भाई वो। दूसरे इनिंग्स से सिराज ने भी काफी कोशिश की, लेकिन उनको भी विकेट नहीं मिली। तो उसके बाद 9वें ओवर में रोहित शर्मा ने चेंज किया, वो लेकर आए आकाशदीप को। आकाशदीप ने अपनी तीसरी या चौथी गेंद पर ही ट्रैप कर लिया बल्लेबाज जो इनके थे जाकिर हसन। तो आप इस बात से अंदाजा लगाएं बॉलिंग कितनी क्वालिटी की हो रही थी कि जाकिर हसन ने 24 गेंदें खेलनी थी और वो खाता खोलने में कामयाब नहीं हुए थे। उन्होंने ट्रैप किया, हालांकि अंपायर ने आउट नहीं दिया था तो वो रिव्यू पे गए। उसके बाद फिर सॉरी, जो जाकिर हसन की विकेट थी उसमें तो उन्होंने एज लग के उनका यशस्वी जायसवाल ने कैच किया था। उसके बाद जो बल्लेबाज आउट हुए थे शादमान इस्लाम, उनका था एलबीडब्ल्यू का डिसीजन। तो भाई 3 विकेटों के नुकसान पर 107 रन बना लिए। पहले सेशन में 26 ओवर का खेल हुआ था, वहां पर 74 पे 2 आउट थे उनके। और उसके बाद जब दोबारा इनिंग्स का आगाज हुआ लंच के बाद, वहां पर मुशफिकुर रहीम ने थोड़ी मुजाहमत की, शांतु खेल रहे थे। तो भाई इन दोनों ने अच्छा एक कॉम्बिनेशन के साथ तीसरी विकेट 80 रन पर गिरी, लेकिन ज़्यादा कोई नुकसान होने नहीं दिया। हालांकि बहुत नर्वी खेले, लेकिन अच्छी एक बनाने में कामयाब हुए शराकत। और 107 पर अभी तक 3 आउट है। कल भी जो है वो बारिश की पेशगोई की गई है, यानी आज जो दूसरा दिन होगा इनके खेल का, पहले दिन तो 35 ओवर कम हुए, पहले दिन से 35 ओवर का खेल हुआ। और अगले दिन से फिर आपको पता है टेस्ट की जो प्लेइंग कंडीशन होती है, अगर पहले दिन खेल मुकम्मल ना हो सके या ज़्यादा ओवर ज़ाया हो जाए, तो अगले दिन अगले जो जितने भी दिन आते हैं तो आधा आधा घंटा पहले शुरू किया जाता है। तो फिर कानपुर में भी भाई ऐसा ही होगा, आधा घंटा पहले खेल शुरू होगा। इस मैच में कहा जा रहा था कि ब्लैक सॉइल पर ये मैच है और कानपुर की जो विकेट है वो चेन्नई से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो भाई हमें कुछ ना कुछ फ़र्क तो नज़र आया। और इंडियन टीम में तो कोई तब्दीली नहीं की गई। हालांकि एक्सपेक्टेड था कि कुलदीप यादव या अक्षर पटेल में से कोई ना कोई खेलेगा, लेकिन इंडिया ने चेंज नहीं किया और अपनी सेम टीम के साथ मैदान में उतरे। लेकिन बांग्लादेश ने इस पिच को बिल्कुल मुख्तलिफ रीड किया कंडीशंस को, और उन्होंने 2 चेंजेस किए हैं। एक तो उन्होंने अपने फास्ट बॉलर तस्कीन अहमद को बिठाया और नाहिद राना को बिठाया। नाहिद राना की जगह वो लाए हैं ताइजुल इस्लाम, लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो आपको पता है बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। बांग्लादेश में जितनी सीरीज़ होती हैं, बड़े उनके जो है विकटें मिलती हैं उन्हें। इसके अलावा जो नईम हसन को भी लाया गया है, मीडियम पेसर है वो, उनको लाया गया है तस्कीन अहमद की जगह। बाकी शाकिब अल हसन का भी कहा जा रहा था कि उनके जो है फिंगर पे बॉल लगी थी, तो वो शायद ना खेल सके, लेकिन मैंने आपको कल भी कहा था कि वो, मुझे ऐसा लगता है कि खेल जाएंगे, ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, इसके अलावा हम अपने तीसरे टॉपिक पर जो बात करेंगे वो है श्रीलंका और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच जो गॉल में जारी है, दूसरा टेस्ट उनका। इसके अंदर इस सीरीज में श्रीलंका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और अगर आप देखें तो इस मैच में दोनों टीमों के खेल से ज़्यादा कमेंडो मेंडिस जो है वो तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, क्योंकि कमेंडो मेंडिस दूसरे तेज तरीन टेस्ट क्रिकेट की तारीख में बल्लेबाज बन गए हैं, 1000 तेज तरीन रन बनाने वाले। और उन्होंने सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। 13 इनिंग्स में 5 सेंचुरियां। यार आप तो सोच सकते हैं कि वो बंदा किस किस किस्म की बल्लेबाजी कर रहा है। इतने मॉडर्न डे जो हमारे क्रिकेट कहते हैं कि बिल्कुल चेंज हो चुकी है, और फास्ट बॉलर्स काम करके आते हैं, एनालिस्ट होते हैं टीम के साथ किसकी क्या कमजोरी है, सबको पता होता है, सब उसके ऊपर काम करके आते हैं। लेकिन कमेंडू मेंडिस भाई मौका नहीं दे रहा है अभी तक। इसने 13 इनिंग्स में 1000 रन का संगे मील अबूर कर लिया है। और आज जो इन्होंने 182 रन की इनिंग खेली है, ये तारीख के पन्नों में दर्ज हो गई, क्योंकि उन्होंने सऊद शकील ने जो अभी पिछले साल रिकॉर्ड टाइम किया था लगातार इब्तदाई अपने 7 टेस्ट मैचों में 50+ स्कोर की इनिंग्स खेलने का, उसको भी इन्होंने तोड़ दिया। और ये इनके हो गए 50+ स्कोर। पहले 8 टेस्ट मैचों में इन्होंने बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड कर दिया है कमिंडो मेंडिस से ये। क्योंकि जब ये आए थे तो कहा जाता था कि लेफ्ट आर्म भी बॉलिंग करते हैं और राइट आर्म भी करते हैं, लेकिन भाई बल्लेबाजी में इतनी महारत रखते हैं, इतनी तो शायद किसी को मालूम नहीं था। और कमेंडो मेंडिस भाई वाकई काबिल तारीफ है जिस तरह उनकी बल्लेबाजी जारी है। और जो तेज तरीन 1000 रन का रिकॉर्ड है वो इंग्लैंड के हर्बर्ट है, और इसके अलावा वेस्ट इंडीज के जो है वो एवर्टन डी कोर्सी।
ये दोनों बल्लेबाज हैं जिन्होंने 12-12 इनिंग्स में 1000 रन का संगे अबूर किया था। लेकिन अब कमेंडो मेंडिस ने 13 इनिंग्स में किया, और ऑस्ट्रेलिया के जो लेजेंडरी बल्लेबाज हैं जिनकी टेस्ट की औसत है 99.94, उनका रिकॉर्ड बराबर किया है। तो मेरे ख्याल में अभी आगे जाकर बहुत ही कोई कमाल के बल्लेबाज बनने वाले हैं। बड़े अरसे बाद श्रीलंका से कोई ऐसा खिलाड़ी हमें नजर आ रहा है जो मुस्तकबिल श्रीलंका का जिससे वाबस्ता नजर आ रहा है, और ये बंदा सलाहियत रखता है कि वो फील्ड फिल इन करे जो महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा छोड़कर गए या तिलकरत्ने दिलशान छोड़कर गए। अच्छा जी, इस टेस्ट में अभी तक 2 दिन का खेल हुआ है और यहाँ पर श्रीलंका ने पहली इनिंग्स अपनी 602 रन 5 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। दिनेश चंदीमल ने भी यहाँ पर सेंचुरी की। इसके अलावा एक खिलाड़ी ने और यहाँ पर सेंचुरी की, उसका मैं आपको नाम बता दूं, कौशल मेंडिस ने भी सेंचुरी की। तो भाई श्रीलंका ने 602 रन बोर्ड पर लगाए हैं। जवाब में जब न्यूजीलैंड की बारी आई है तो उनके 2 विकेटें गिर चुकी हैं, दूसरे दिन के अख्ताम तक सिर्फ 22 रन है और 580 रन का खसारा बाकी है। मेरे ख्याल में श्रीलंका जो है वो काफ़ी मजबूत पोजीशन में है इस मैच में, और कल का अगर सेशन शुरू में ही श्रीलंका मजीद विकेटें ले जाए और मतलब इनको मुश्किल में डाल दे तो न्यूजीलैंड को शायद फॉलो ऑन भी कराने के काबिल हो जाएगा, और न्यूजीलैंड के लिए खासा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो पहला टेस्ट भी हार चुके हैं और दूसरा टेस्ट भी जो है अब उनके लिए 2 दिन का खेल जो रहा है उसके अंदर बहुत ही नीचे लगी हुई है न्यूजीलैंड की टीम। तो भाई देखते हैं अब क्या बनता है इनके टेस्ट मैचों का, चैंपियंस कप का फाइनल जब होगा देखेंगे हम क्या रहता है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आप सबसे दरख्वास्त है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।